क्या आपके कुछ ड्रीम्स हैं, गोल्स हैं और आप उनको हासिल भी करना चाहते होंगे? तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखो। आपको मैं एक ऐसा तरीका बताऊंगा जिससे आप उन तक बहुत आसानी से पहुंच सकते हैं। बहुत तो नहीं, लेकिन उस मुकाबले तो आसानी से पहुंच ही सकते हैं। वीडियो को पूरा ज़रूर देखें अगर आप जानना चाहते हैं। अगर नहीं जानना चाहते तो वीडियो को यहाँ छोड़ भी सकते हैं। इससे पहले कि मैं सक्सेस एंड सीक्रेट फॉर्मूले की बात करूं, उससे पहले हमें एक प्रिंसिपल को समझना पड़ेगा, एक सिद्धांत को समझना पड़ेगा। वो क्या है? 80-20 प्रिंसिपल, 80-20 का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार, इस प्रिंसिपल के अनुसार 80% चीज़ें 20% चीज़ों पर डिपेंड करती हैं और 20% 80%। एग्ज़ाम्पल, जो हमारे सिलेबस में 20% सिलेबस होता है वही 80% इम्पॉर्टेंट होता है, वही काम आता है, वही बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। किसी भी बुक में 20% ही 80% बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। 80% तो उसे एक आकार देने के लिए ही होता है, जो कि सिर्फ 20% ही भूमिका निभा पाता है। बहुत सारी चीज़ों में यही प्रिंसिपल काम करता है, 80-20 प्रिंसिपल। चाहे तो आप दुकानों में भी देख सकते हैं, बहुत सारे स्टोर्स में देख सकते हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज़ में देख सकते हैं। उनके 20% कस्टमर्स ही 80% टाइम और 80% चीज़ें दुकान से या स्टोर से ख़रीदते हैं, और 20% ही 80% और 80% 20%। ऐसा प्रिंसिपल है। इस प्रिंसिपल का हम फ़ायदा उठाएंगे अपने भले के लिए। कैसे? देखते रहें। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि जो आपने कल काम किए थे, मोस्ट ऑफ दी 80-90% आज भी किए, कल भी करेंगे, परसों भी करेंगे, अगले वीक, उसके अगले वीक, अगले मंथ, नेक्स्ट ईयर, बहुत समय तक करेंगे, जब तक कि आपकी ज़िंदगी में कोई बड़ा चेंज नहीं आ जाता। तो हम इससे थोड़ा चेंज कर देते हैं। दिक्कत ये नहीं है कि आप इससे बहुत लंबे समय तक करेंगे, बल्कि ये है कि आप इनमें एनर्जी बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, वेस्ट नहीं कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं, जो कि हमारे लिए सिर्फ 20% इम्पोर्टेंट है। ये 80% या 90% काम, और जो हमारे लिए 20% काम है, जो 80% हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, वो क्या हो सकते हैं? गोल्स हमारे, कुछ भी गोल्स, एक्सरसाइज करना, फिट रहना वगैरह वगैरह, वो हमारे लिए 20% है, जो कि हमारे लिए 80% इम्पोर्टेंट है। एज ए स्टूडेंट हमारे लिए हो सकता है पढ़ाई बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो सकती है, 80-90%। हम इनमें एनर्जी बहुत कम यूज़ कर रहे हैं। तो हमारे पास कोई ऐसा सिस्टम तो खैर नहीं है जिससे कि हम उन 80% कामों में थोड़ी थोड़ी एनर्जी यूज़ कर सकें, 5 जूल 10 जूल, एक लिमिट लगा सकें। इसका तो कोई उपाय नहीं है, लेकिन एक मेरे पास टेक्निक है कि आप उससे बहुत आसानी से हाई एनर्जी टास्क कर सकते हैं। कैसे? वीडियो को देखो। चलिए एक प्रायोरिटी लिस्ट बनाते हैं, मॉर्निंग टू इवनिंग तक की। हमें सबसे पहले उन काम को लिखना है अपने प्रायोरिटी लिस्ट में जो हमारे लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, सीरियल वाइज, पहले मोस्ट इम्पॉर्टेंट, उससे कम इम्पॉर्टेंट, उससे कम इम्पॉर्टेंट, एक लिस्ट बनानी है। फिर उसी तरह हमें काम करना है, तो हमारी जो एनर्जी है सही जगह यूज़ होगी, और हमारे लिए जो इजी टास्क होंगे उसमें हमें ज़्यादा एनर्जी खर्च करनी नहीं पड़ेगी। अगर आप करोगे जो इजी टास्क है सुबह करोगे, उसमें हमारी पूरी एनर्जी बेस्ट हो जाएगी, चाहिए हमें चाहे जितनी भी, लेकिन चाहिए पूरी एनर्जी। इसलिए अब शाम को कोई काम करने का मन ही नहीं करेगा। और अगर हमारी एनर्जी मान लो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टास्क में ख़त्म ही हो गई, तो हमारे लिए तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इजी में जाए या ना जाए हमें क्या फर्क पड़ने वाला है, हमारा तो काम हो रहा है ना, हम तो सही दिशा में जा रहे हैं। तो हम एक ये काम कर सकते हैं जो कि हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट रोल अदा कर सकता है हमारी लाइफ में सक्सेसफुल होने में। इस टास्क लिस्ट के दौरान हमें एक बात का ध्यान रखना है, मोस्ट ऑफ द टास्क हमें लंच टाइम से पहले ख़त्म कर देने हैं, क्योंकि लंच के बाद
1 to 4 o'clock के बीच एक रिसर्च के अनुसार बहुत ज़्यादा ही मिस्टेक्स होती है हमसे, आपने भी कभी नोट किया होगा। और ये टाइम हमारे लिए एक नैप लेने के लिए, एक छोटी झपकी लेने के लिए बेस्ट होता है, जिससे हम थोड़ी मिस्टेक्स को कम कर सकते हैं। इसलिए हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट टास्क को कोशिश करें लंच से पहले ही ख़त्म कर दें। अगर बच रहा है तो एक नैप लें 20 to 30 मिनट तक का, और फिर करें उसे, आपकी स्पीड इन्हांस हो जाएगी। ऐसा कर सकते हैं आप, एक तरीका है। 1 to 4 o'clock के बीच बहुत ज़्यादा मिस्टेक होती हैं, तो ध्यान रखें मोस्ट इम्पॉर्टेंट टास्क को 1 o'clock से पहले ही ख़त्म कर दें। हर एक व्यक्ति अपनी पीक परफॉर्मेंस पे अलग अलग टाइम पे पहुंचता है। ज़रूरी नहीं है कि आप सुबह ही ये करें। सुबह वैसे विल पावर बहुत ज़्यादा होती है, तो हम किसी भी काम को बहुत आसानी से कर सकते हैं, कर भी लेते हैं। आपने नोट भी किया होगा, मॉर्निंग में हमें जब भी स्टडी करते हैं तो बहुत जल्दी याद होता है, तो किसी को नहीं भी होता है, क्योंकि वो किसी और टाइम में अपनी पीक परफॉर्मेंस देते हैं। सबकी पीक परफॉर्मेंस का टाइम सेम नहीं होता है। किसी का कहीं डे में, कोई नाइट में जल्दी याद करता है, जल्दी काम करता है। सबका पीक परफॉर्मेंस का टाइम अलग अलग होता है। अगर आप पे ये टेक्निक्स काम नहीं कर रही, तो आप अपनी पीक परफॉर्मेंस टाइम ढूंढें और फिर उस टाइम में करें। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा, और चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ, और अगर कोई सुझाव है तो कमेंट करो और लाइक भी कर दो। Thank you for watching this useful video.